हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम क्लासेस जहानाबाद। आज मैं आप लोगों को ज्ञान बिंदु के द्वारा प्रोवाइड किया गया बिहार पुलिस स्पेशल स्टैटिक जीके का रिवीजन करवाने जा रहा हूं। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपके फ़ायदेमंद है। चलिए हम लोग देर ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है। बिहार की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा, और ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड की राज्यपाल थी। सबसे पहला अगर हम ऑप्शन की बात करें, सबसे प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगी, और सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा महासचिव कौन है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा महासचिव आपका स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगर ऑप्शन की बात करें तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात करें, वायलेट अल्वा के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग, तो प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति थी। प्रथम महिला राज्यसभा का उपसभापति वायलेट अल्वा थी। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें, BS रमा देवी की बात करते हैं, तो ये राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। अगर सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। किसी भी राज्य के, भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और वो कौन सा राज्य था तो उत्तर प्रदेश था। कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश। रजिया सुल्तान की बात करते हैं तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी जो इल्तुतमिश की बेटी थी। इनका कार्यकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथू को बनाया गया था। रोज मिलियन बैथू, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अन्ना जॉर्ज के बारे में बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला IAS थी, IAS। और ये किरण बेदी की अगर बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला IPS थी, IPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया, श्रीमती सन्नो देवी। सुचेता कृपलानी की बात करते हैं तो किसी भी राज्य की यह प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, और वो राज्य था उत्तर प्रदेश। डॉक्टर एनी बेसेंट की बात करते हैं तो कांग्रेस के अधिवेशन की यह प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कोलकाता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीर साहिब फातिमा बीबी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात करते हैं, इंदु मल्होत्रा की अगर बात करते हैं तो इंदु मल्होत्रा जो थी सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला जो हाई कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी थी। और पंजाब में जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर जो हमला हुआ था उस समिति के जांच के लिए इंदु मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं लीला सेठ, तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ, और ये कौन सा राज्य था, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य की उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अन्ना चांडी की अगर बात करें तो ये देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश थी। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, और वो कौन सा राज्य, तो केरल। कौन सा राज्य की थी, तो केरल की थी, ध्यान में रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7 नंबर, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी, और इंदिरा गांधी के बारे में बता ही दिया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ते हैं, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। कौन, संतोष यादव। बछेंद्री पाल की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। आरती शाह की बात करते हैं तो आरती शाह हो जाएगा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। बुला चौधरी की बात करते हैं तो 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है।
तो आपका मदर टेरेसा हो जाएगा। ये आपका 1979 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नीरजा भनोट की बात करते हैं तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला हो जाएगी। नीरजा भनोट अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। आशापूर्णा देवी की बात करते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला उस आशापूर्णा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मिस वर्ल्ड बनने वाली, तो मिस वर्ल्ड बनने वाली कुमारी रीता फारिया, प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया। मिस यूनिवर्स की बात करते हैं तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला, तो ये आपका सुष्मिता सेन हो जाएगा, मिस यूनिवर्स बनने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया है, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कुंजा रानी थी। कौन थी? कुंजा रानी। कर्नम मल्लेश्वरी, यहाँ पे कर्नव कर लीजिएगा, कर्नम मल्लेश्वरी प्रथम भारतीय महिला जो किसी ओलंपिक में प्रथम मेडल जीती थी और वो कांस्य मेडल जीती थी। और इनका संबंध भारोत्तोलन से है, इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 नंबर आंसर हो जाएगा कंदामनी गांगुली। भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा से किसे नियुक्त किया गया था? कंदामनी गांगुली। नेक्स्ट अगर आंसर की बात करते हैं तो तारा चेरियन के बारे में बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला मेयर थी, भारत की प्रथम महिला मेयर थी। अगर कामनी राय की बात करते हैं तो प्रथम महिला स्नातक थी, ये प्रथम महिला स्नातक थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया था? भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया था? आनंदीबाई गोपाल राव, आनंदीबाई गोपाल राव इसका आंसर हो जाएगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कमलजीत संधू। ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय भानु अथैया, ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय भानु अथैया थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला रीना कौशल धर्मशक्टू थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है? निम्नलिखित में से प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? पुनीत अरोड़ा बनी है। प्रथम महिला अगर एयर वाइस मार्शल की बात करें, प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। अगर दुर्गा बनर्जी की बात करते हैं तो प्रथम महिला एयरबस पायलट थी, प्रथम महिला एयरबस पायलट दुर्गा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी थी? निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी थी? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रतिमा पुरी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु, जिसका संबंध आपका बैडमिंटन से है। नेक्स्ट देखिए आंसर यहाँ पे है, इसका आंसर दिया हुआ है पीवी सिंधु। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये भी बैडमिंटन से। मैरी कॉम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा मुक्केबाजी, सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध हो जाएगा कुश्ती। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला आपका नीता अंबानी है। कौन है? नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पीवी सिंधु के बारे में समझ गए थे, ये प्रथम भारतीय, ये इनका संबंध बैडमिंटन से। मिताली राज 2 इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी, अभी वर्तमान में नहीं है। दीपा कर्मकार प्रथम भारतीय जिम्नास्टिक। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, यह ऑप्शन हो जाएगा विनेश फोगाट। क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट, जिनका संबंध किस खेल से है? जिनका संबंध आपका हो जाएगा कुश्ती से है, जिनका संबंध किसके? कुश्ती से है। आगे बात करें पीटी उषा की बात करते हैं तो पीटी उषा जिनको उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है, इनका संबंध एथलेटिक्स से है। अवनी लखेरा जो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली थी, इनका संबंध शूटिंग से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अवनी लखेरा की अगर बात करते हैं तो राजस्थान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर भी है। राजस्थान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजा गोपाल चारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। और जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और पहले राष्ट्रपति जिनका पद पे रहते हुए मृत्यु हो गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले राष्ट्रपति जिनका पद पे रहते हुए मृत्यु हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्रुखदीन अली अहमद दूसरे राष्ट्रपति जिनका पद पे रहते हुए मृत्यु हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे? भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बना? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष बना था? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा RD कटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और अगर बात करते हैं भारत का प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश वसुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने? स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो सरोज होमी कपाड़िया, ऑप्शन नंबर ए सरोज होमी कपाड़िया ये भारत के स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। हीरालाल जे कानिया ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान की अगर बात करें तो DY चंद्रचूड़ है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है वर्तमान में। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। 1885 बम्बई अधिवेशन हुआ था जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता बात करते हैं ए ओ ह्यूम की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किए थे। बदरुद्दीन तैयबजी की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जो 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगर बात करते हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करते हैं तो 1888 में जॉर्ज यूले के द्वारा इलाहाबाद में अध्यक्षता करवाया गया था। जॉर्ज यूले जो कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज सभापति था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन था, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक CV रमन है जिनका संबंध फिजिक्स से और इन्हें 1930 ईस्वी में आपको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1930 ईस्वी में। आगे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता के प्रथम भारतीय विजेता कौन है? नोबेल पुरस्कार के प्रथम भारतीय विजेता आपका रवीन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे जिनको 1913 ईस्वी में दिया गया था गीतांजलि बुक के लिए। किस बुक के लिए? गीतांजलि बुक के लिए। और दोस्त एक चीज़ ध्यान में रखिएगा
हिंदी बुक को कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता जब तक इसका इंग्लिश वर्जन नहीं किया जाता है। जब तक इसका इंग्लिश वर्जन नहीं किया जाएगा किसी भी हिंदी प्रकाशन के बुक को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। तो जो गीतांजलि बुक था उसका इंग्लिश में जो अनुवाद किए थे वो कौन किए थे? तो WB ईट्स, ये ध्यान रखिएगा, WB ईट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? भारत रत्न से सम्मानित अभी तक भारत रत्न से 2 विदेशी नागरिकों को अवार्ड प्रदान किया गया। पहला खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको 1987 में दिया गया था, 1987 में दिए गए थे। पाकिस्तान के थे, ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। और दूसरे नेल्सन मंडेला, जिनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, जिनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय बना? तो ऑक्सीजन की चोटी पे बिना ऑक्सीजन के पहुंचने वाला शेरपा फू दोरजी था, शेरपा फू दोरजी था। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था? तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस था, जिसको हॉकिंस हम लोग करते हैं। ये जहांगीर के दरबार में आया था। ये किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाहियान। तो फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। हेनसुआंग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, नीति का पंडित कहते हैं, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है। और इनके द्वारा जो लिखा गया बुक है उसका नाम सी यू की है, सी यू की। इनके द्वारा जो लिखा गया बुक का नाम है सी यू की। और इनके समय ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे और 15 वर्ष तक ये रहे थे। 15 वर्षों तक इन्होंने भारत में रहा था। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य जो थे वो सिल भरते थे, आचार्य सिल भरते थे, कुलपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई ए बुल्गारिन थे, निकोलाई ए बुल्गारिन। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं आइजनहोवर, तो प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने भारत आकर अमेरिकी संसद को संबोधित किया था, आइजनहोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग लेने के लिए पहला स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत का पहला खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा है, जिनका संबंध शूटिंग से है, जिनका संबंध शूटिंग से। प्रकाश पादुकोण, जिनका संबंध बैडमिंटन से। नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध जैवलिन थ्रो, भाला फेंक से है। इन्हीं के ओलंपिक में गोल्ड मेडल 7 अगस्त को जीते थे, 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीतने के उपलक्ष्य में उस दिन भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है दोस्त, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला, तो ये हो जाएगा गुटेनबर्ग। जेम्स हिकी के बात करते हैं, तो जेम्स हिकी 1780 ईस्वी में बंगाल गजट पत्र का संपादन किया था। प्रथम भारतीय अखबार था, प्रथम भारतीय अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम पनडुब्बी थी? तो INS चक्र हो जाएगा, INS चक्र। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है? तो ये आपका अग्नि हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, कुमार गुप्त के द्वारा। और इसका विनाश क्षतिग्रस्त बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था या सेनापति भी बोल सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली हो जाएगा। भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू। 1951 में हुआ था, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देश में पहली बार दूरदर्शन का रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब किया गया था? देश में पहली बार दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रमों का प्रकाशन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। 15 अगस्त 1982 को, 15 अगस्त 1982 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में 1912 में बनी प्रथम मुख्य फिल्म कौन सी थी? तो ये राजा हरिश्चंद्र था,
राजा हरिश्चंद्र। आलम आरा प्रथम बोलती हुई फिल्म थी आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पहली बार प्रथम महिला रोजगार कार्यालय खोला गया था। तो प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर में खोला था, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी। और इस पिंक सिटी का स्थापना राजा सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। अगर कलकत्ता की बात करते हैं तो कलकत्ता शहर का स्थापना जॉर्ज चार्नोक के द्वारा किया गया था, जॉर्ज चार्नोक के द्वारा किया गया था। अगर चंडीगढ़ की बात करते हैं तो ली कार्बूजियर के द्वारा चंडीगढ़ की स्थापना किया गया था या तैयार किया गया था उसका मॉडल। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया है? भारत का प्रथम हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का शुरुआत कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा इदुक्की, केरल। इदुक्की, केरल। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन है? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जो है वो भूपेन हजारिका पुल है, भूपेन हजारिका पुल है। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध है, जो सतलज नदी पे है। रिहांद बंद रिहंद नदी पे है, उत्तर प्रदेश में। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे, उत्तराखंड में। मेटूर बांध कावेरी नदी पे, मेटूर बांध कावेरी नदी पे। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ी झील है जो आपका, अगर यहाँ पे बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी झील, तो आपका हो जाएगा या तो भारत की सबसे बड़ी झील क्या हो जाएगा? बुलर झील। देखिएगा, बुलर झील। अगर बात करते हैं चिल्का झील के बारे में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील। और कम क्षेत्रफल है लेकिन सबसे ज़्यादा अगर लवणता वाला झील कौन है? तो सांभर झील। ये राजस्थान में, ये कहाँ है? राजस्थान में। कम क्षेत्रफल में सबसे अधिक इस चिल्का झील से ज़्यादा लवणता किसमें? सांभर झील में, लेकिन इसका क्षेत्रफल कम है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है कैलाश मंदिर है। कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर। बराबर पहाड़ का गुफा, यह आपका बिहार में पड़ता है, जहानाबाद जिला। अमरनाथ मंदिर, यह आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंची चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बच्चा लोग यहाँ पे कंफ्यूज करता है। भारत का सबसे ऊंचा चोटी गॉडविन ऑस्टिन, ये आपका पीओके में स्थित है, पीओके में स्थित है। लेकिन पीओके भी किसका अंग है? भारत का अंग है। पीओके किसका अंग है? भारत का। कंचनजंगा ये सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। और माउंट एवरेस्ट का सबसे ऊंची चोटी भारत में जो है वो कंचनजंगा है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है वो आपका चेनानी नासरी सुरंग है। चेनानी नासरी सुरंग भारत का सबसे लंबा सुरंग है, सड़क सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वन का कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची झरना कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर अवस्थित है। बराही नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और कहाँ पर गिरती है ये आप लोग बताइएगा। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है, सिंधु नदी जा कर के कहाँ पर मिलती है, ये कहाँ में मिलती है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1960 में। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें 20% पानी भारत यूज करेगा, 80% पानी आपका पाकिस्तान यूज करेगा। सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है, रावी, चेनाब, झेलम, सतलज और ब्यास। देखिए एक यहाँ पे रावी, चेनाब, सतलज, झेलम और ब्यास। ठीक है। अगर बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की अगर सबसे लंबी नदी कौन है तो आपका गंगा हो जाएगा। गंगा जो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत की अगर जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। गोदावरी कहाँ जा कर के मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। गंगा कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा कहाँ से निकलती है?
तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन है? मरीना बीच। कौन है? मरीना बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? कुतुब मीनार, जिसका नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था और उस पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इनका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया जाता है, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक थे, बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार की स्थापना कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ? हैदराबाद में। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में है। जामा मस्जिद दिल्ली में है सबसे बड़ा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, जिसको नहामा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। नहामा सेवा बंदरगाह पूरी तरह से डिजिटल है, पूरी तरह से डिजिटल बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह या नहामा सेवा बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। बात करते हैं आगे, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो सतलज नदी से जल प्राप्त करता है। किस नदी से? सतलज नदी से। भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी डेल्टा न बनाने वाली नर्मदा नदी है, नर्मदा ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। एक बात याद रखिएगा, जो भी नदी अरब सागर में गिरती है, कहाँ? अरब सागर में, वो नदी कभी भी डेल्टा नहीं बनाएगी, सबका सब क्या बनाएगी? एस्चुअरी बनाएगी, एस्चुअरी। और जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करते हैं, डेल्टा का। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है? पीतमपुरा। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है? पीतमपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत सबसे लंबा रेलमार्ग कौन है? भारत में सबसे लंबा रेलमार्ग कौन है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अगर कोई हो जाएगा तो वो आपका गुजरात हो जाएगा। क्या? गुजरात। सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा, सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा। भारत में कितने राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं? तो टोटल तटीय राज्यों की संख्या 9 है। टोटल तटीय राज्यों की संख्या कौन है? 9 है। केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, गोवा है ही, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र, और एक गुजरात है ही। देखिए बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, एक का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सम्मान है? सर्वोच्च शौर्य सम्मान है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका परमवीर चक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। अगर ओवरऑल बात करता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा भारत रत्न। क्या हो जाएगा? भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो कच्छ है, और कच्छ का रन कहाँ है? गुजरात में, जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश प्रसा है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? प्रसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व में प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके, जो श्रीलंका की बनी है, श्रीलंका, एस भंडार नायके, श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है? सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन है। कौन है? पहला देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? फ्रांसीसी फ्रेप्स, फ्रांसीसी फिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला
जुंको तेबई 1975 में चढ़ी थी बाबू। 1975 में। ये कहाँ की है? जापान की। ये कहाँ की है? जापान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंडसेन था। कौन था? एमुंडसेन था। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पेरी था। रॉबर्ट पेरी था। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति मैगेलन है। कौन है? मैगेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन था। मेजर यूरी गागरिन, ठीक है ना, मेजर यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा, विश्व में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली गडरूड एड्रले था। विश्व में रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान करने वाला, देखिए दोस्त, अब रोबोट को भी भारतीय नागरिकता प्रदान किया जा रहा है। रोबोट को भी नागरिकता प्रदान किया जाएगा। अब ये हर जगह आप जितना भी हर जगह एयरपोर्ट है, रेस्टोरेंट है, सब जगह आपको रोबोट देखने के लिए मिलेगा, वो अपना सर्विस देता हुआ। तो ग्रेट रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन बन गया? सऊदी अरब बन गया। कौन सा देश? सऊदी अरब। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले कौन दिया? न्यूजीलैंड सरकार ने दिया। कौन दिया? न्यूजीलैंड की सरकार ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना? ऐच्छिक मृत्यु को मूल अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? तो यह आपका हो जाएगा स्वीडन है। ध्यान से देखेंगे, स्वीडन है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारे लोग बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो नहीं, ऐच्छिक मृत्यु को अधिकतर प्रदान करने वाला जो देश हो जाएगा नीदरलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नीदरलैंड। फिनलैंड की राजधानी कहाँ? हेलेंसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। ये नाटो का 31वां सदस्य देश बना। नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। नाटो का स्थापना 1949 में होता है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, स्वीडन की राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? संविधान का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश अमेरिका है, जिसको 4 जुलाई 1776 को आज़ादी मिली थी। 4 जुलाई 1776 को आज़ाद मिली थी। संविधान को निर्माण करने वाला प्रथम देश बना था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो शांति के क्षेत्र में सबसे पहला व्यक्ति फ्रेडरिक पासी था। फ्रेडरिक पासी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वॉन बेहरिंग को प्रथम प्राइज दिया गया था। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो आपका हो जाएगा मारिया एस्टेला रजाबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो जाएगा। सेकंड सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? ये भी कोई पूछने की बात है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पाँचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। कौन है बाबू? प्रशांत महासागर, जिसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाया था? मैगेलन ने के द्वारा लगाया गया था। अटलांटिक, ये बिल्कुल सफ़ेद सागर से घिरा हुआ है। बिल्कुल क्या हुआ है? सफ़ेद सागर से घिरा हुआ है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडागर्त है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? तो आपका रसिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सिंगापुर। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो वो आपका बिहार हो जाएगा। भारत की अगर बात करते हैं तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है? कनाडा। विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है? कनाडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अरब प्रायद्वीप है। कौन सा द्वीप है? अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आज पूछने आई तो धर को, आज जब कोई पूछने आता है तो हम लोग क्या बताएंगे? अरब प्रायद्वीप। माजुली की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। और किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे है, भारत में। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पे आसाम में ही अवस्थित है, आसाम में ही अवस्थित है। सॉरी, 90 नंबर क्वेश्चन क्या बता दिया मैंने? विश्व का सबसे बड़ा अगर द्वीप समूह की बात कर रहा है ना बाबू, द्वीप समूह इंडोनेशिया हो जाएगा, द्वीप समूह इंडोनेशिया हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करते हैं तो ये आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ग्रीनलैंड होगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अब विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात करें तो अरब प्रायद्वीप हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व में सबसे बड़ी नदी चौड़ी बहाव की दृष्टि से कौन है? तो अमेजन नदी। कौन है? अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विक्टोरिया झील से निकलती है, वाइट विक्टोरिया और ब्लू विक्टोरिया। डी नदी विश्व का सबसे छोटा नदी, डी नदी विश्व का सबसे छोटा नदी डी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सागर अगर कोई है तो वो दक्षिणी चीन सागर है। कहाँ है? दक्षिणी चीन सागर। विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है? तो आपका हो जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील ताजे पानी का झील है। अमेरिका और कनाडा के सीमा रेखा पर स्थित 5 झील है। अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा पर स्थित 5 झील देखिएगा, ट्रिक HOMES, ह्यूरॉन झील, ओरियो झील, मिशिगन झील, इरी झील और सुपीरियर झील। ये पांचों झीलें यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यूएसए और कनाडा की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो यूएसए और कनाडा की सीमा रेखा को हम लोग 49 डिग्री समानांतर रेखा कहते हैं, 49 डिग्री समानांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। 95 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिएगा दोस्त, समझिएगा, विश्व में जो सबसे लंबी पर्वतमाला है जो एंडीज पर्वतमाला। कौन सा हो जाएगा? एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? माउंट कैटोपैक्सी, माउंट कैटोपैक्सी। मोना लोआ हवाई द्वीप का है। मोना लोआ कहाँ का है? हवाई द्वीप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन किस निम्नलिखित में से कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। अब भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो आपका हुबली में हो जाएगा साई बाई सिद्धूराजा रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मरुस्थल है। कौन सा है? गोबी मरुस्थल है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो सहारा मरुस्थल, और ओनली सिर्फ भारत का बात करता तो थार मरुस्थल, भारत की बात करता तो थार मरुस्थल। यहाँ पर विश्व का दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है? निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है? ये आपका बुर्ज खलीफा हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? भारत महाकाव्य हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भारत हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है, कनाडा में है, जिसका स्थापना सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन है? तो ये आपका हो जाएगा चिंपैंजी। विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपैंजी हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क चंडीगढ़ में। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क निम्नलिखित में से कौन है? अदला सोलर पार्क। कौन हो जाएगा? अदला सोलर पार्क, अदला सोलर पार्क। क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आपका कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तारा चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तुर्की और पाकिस्तान, तुर्की और पाकिस्तान चांद तारा राष्ट्रीय चिन्ह है। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। किस देश का? बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ किस देश का है? भारत का। अशोक स्तंभ भारत का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? तो
पाकिस्तान एवं चाइना, पाकिस्तान एवं चीन, पाकिस्तान एवं चीन इसका आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा? सर रेडक्लिफ रेखा, जिस रेडक्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 49वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से कौन देश को आपस में अलग करती है? 49वीं समानांतर रेखा आपका यूएस और कनाडा के बीच की सीमा रेखा को अलग करती है। नेक्स्ट है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य कौन सा ये होता है? उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल। और इन दोनों के बीच की सीमा रेखा को 39 डिग्री समानांतर रेखा कहते हैं, 39 डिग्री समानांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है? तो क्रेमलिन रशिया के राष्ट्रपति भवन का नाम होता है क्रेमलिन। रशिया के राष्ट्रपति भवन को क्रेमलिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, किस देश के राष्ट्रीय स्मारक को ओपेरा हाउस कहा जाता है? तो किस देश के राष्ट्रीय स्मारक ओपेरा हाउस कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया है कहाँ? सिडनी। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है सिडनी, सिडनी में ओपेरा हाउस अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है? किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह पवन चक्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान दाब को समान गहराई को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो समगहरी रेखा। क्या कहते हैं? समगहरी रेखा, आइसोबाथ। आइसोबाथ। समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा आइसोहाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहाइट समवर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एसोसिएटेड प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है? एसोसिएटेड प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है? तो आपका अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका। बनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो बरनामा आपका मलेशिया का हो जाएगा। कहाँ का? मलेशिया का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, मेना किस देश की समाचार एजेंसी है? तो मेना मिस्र का समाचार एजेंसी है। मेना किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये आपका हो जाएगा मिस्र। क्या हो जाएगा? मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूपीपी किस देश की समाचार एजेंसी है? पाकिस्तान। यूपीपी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज को कहते हैं? ऑरेंज बुक। तो ऑरेंज बुक किसको कहते हैं? नीदरलैंड के सरकारी दस्तावेज को ऑरेंज बुक कहते हैं। ऑरेंज बुक किस देश के कहते हैं सरकारी दस्तावेज को? तो ये आपका नीदरलैंड सरकार को कहते हैं सरकारी दस्तावेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन दे के बताना है क्या आप सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, गलत है या सही है, सारे लोग आंसर देगा। सारे लोग आंसर दो। नीदरलैंड सरकार की है ऑरेंज बुक। येलो बुक किसकी है? येलो बुक किस देश की सरकार का है? तो फ्रांस का है। येलो बुक किस देश की सरकार का? फ्रांस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आँखों पर बंधी पट्टी एवं हाथ में तराजू लिए, यह स्त्री किसका प्रतीक है? तो आँखों पर बांधी पट्टी और हाथ में तराजू लिया स्त्री, ये न्याय का प्रतीक है। क्या का? न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लाल त्रिकोण का संबंध किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण। तो लाल त्रिकोण प्रतिमा का लाल त्रिकोण जो है वो परिवार नियोजन का। क्या है? परिवार नियोजन का है। एक दूसरे को काटती हुई हड्डी और ऊपर खोपड़ी यह किसका प्रतीक चिन्ह है? तो यह आपका हो जाएगा एक दूसरे को काटती हुई, ये आपका इलेक्ट्रिक बिजली का खतरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिजली का खतरा। कर्नाटक का राष्ट्रीय पशु पक्षी निम्न में से कौन सा है? कनाडा का राष्ट्रीय पशु पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका गंजा ईगल हो जाएगा। कनाडा का गंजा ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम है आपका ओलंपिक एयरवेज। ओलंपिक एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वींसलैंड एवं नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? क्वींसलैंड एवं नॉर्दर्न टेरिटोरियल एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 127 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हांगकांग का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? हांगकांग का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम कैथी पैसिफिक एयरवेज है। कैथी पैसिफिक एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 128 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम कोपा है। क्या है? कोपा। ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ का से प्रकाशित होता है? ईस्टर्न सन जो समाचार पत्र है वो सिंगापुर से प्रकाशित होता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क से, डेली मिरर लंदन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का
द टाइम्स लंदन से, द टाइम्स लंदन से। और द हिंदू का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये आपका चेन्नई से होता है, भारत का चेन्नई से द हिंदू का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मास्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? मास्को से समाचार पत्र, तो इज्वेस्तिया। मार्डेका कहाँ से होगा? तो इंडोनेशिया से। स्टार कहाँ से होगा? तो जोहान्सबर्ग से। पीपुल्स डेली की बात करें तो पीपुल्स डेली कहाँ से होगा? बीजिंग से, चीन का राजधानी बीजिंग। ठीक है। निम्न में से कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र प्रकाशित होती है पेरिस से? तो इसका हो जाएगा पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होने वाला ला मांदा। अगर स्टार की बात करें, अगर ला रिपब्लिका की बात करते हैं तो ये कहाँ से हो जाएगा? रोम। ला रिपब्लिका की बात करते हैं रोम। डॉन की बात करते हैं तो डॉन आपका कराची से हो जाएगा। अल अरहम की बात करते हैं तो अल अरहम कहाँ है? काहिरा, तो काहिरा में व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन जो चीन की गुप्तचर संस्था है? निम्न में से कौन जो चीन की गुप्तचर संस्था है? सेंट्रल एक्सटर्नल डेटा डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? अमेरिका का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? तो FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ISI कहाँ की गुप्तचर संख्या है? पाकिस्तान की। ISI कहाँ की है? पाक की। सवाक कहाँ का है? तो आपका सवाक जो हो जाएगा ईरान का हो जाएगा, सवाक ईरान का। अल मुखबरात ईरान का। अल मुखबरात कहाँ का हो जाएगा? मिस्र का। सॉरी अल मुखबरात इराक का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? इराक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा, निम्नलिखित में से किस देश का संसद का नाम है? तो बांग्लादेश का संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश का संसद का नाम जातीय संसद है। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का है। नेशनल असेंबली कहाँ है? तो नेशनल असेंबली आपका हो जाएगा, ये सब लगा रहे होंगे, नेशनल असेंबली कहाँ के संसद का नाम है? तो फ्रांस। आगे बात करते हैं, मलेशिया के संसद का नाम क्या है? दीवान निगारा। मलेशिया के संसद का नाम दीवान निगारा। पार्लियामेंट किस देश के संसद का नाम है? कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट। सोरा अफगानिस्तान। ठीक है ना, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है फोलकेटिंग लिखा होगा। क्या लिखा हुआ है? फोलकेटिंग। तो फोलकेटिंग कहाँ के संसद का नाम है? डेनमार्क। फोलकेटिंग डेनमार्क। किस देश का नाम सोजिम है? सोजिम किस देश का है? तो इसका आंसर हो जाएगा 137 का, ये आपका पोलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलैंड। इजराइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट। इजराइल के संसद का नाम नेसेट। भूटान की संसद का नाम क्या है? त्सोंगडू। भूटान की संसद का नाम त्सोंगडू। स्वीडन का संसद का नाम रिक्सडॉग। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट की बात करते हैं, 139 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना? तो 193 सदस्यवां देश जो बना दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? गोबी। दक्षिणी सूडान की राजधानी गोबी है। यूएनओ के कितने अंग होते हैं? तो यूएनओ के 6 अंग होते हैं। यूएनओ के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। कॉमन जानिएगा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन नहीं है? तो आपका हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन जो सदस्य नहीं है आपका। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1955 को किया गया था। 1 जनवरी 1955 को विश्व व्यापार संगठन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था गैट के जगह पे, GATT। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? तो आपका हो जाएगा लीग ऑफ नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यकालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी यूएनओ में जाकर प्रथम व्यक्ति जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसमें महासचिव कौन थे? उसमें महासचिव
आपका कोफी अन्नान थे। कौन थे? कोफी अन्नान। कोफी अन्नान, देखिएगा समझिएगा, जिस समय नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ को। त्रिग बेली, ये त्रिग बेली कर लीजिएगा दोस्त, भारत की प्रथम महिला, भारत के प्रथम अध्यक्ष जो संयुक्त राष्ट्र संघ का। और बताइएगा बान की मून, बान की मून जापान की है। आपको बताइएगा एंटोनियो गुटेरेस, तो एंटोनियो गुटेरेस जो था ये वर्तमान समय में पुर्तगाल का है, और ये वर्तमान समय में यूएनओ राष्ट्रीय स्वयं यूएनओ यूनाइटेड नेशनल असेंबली का ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्तमान में है वो एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या होता है? वीटो का अर्थ क्या होता है? तो वीटो का अर्थ होता है मैं निषेध करता हूँ। अब वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका किया था, सबसे अधिक बार करने वाला रूस है, सबसे अधिक बार करने वाला रूस है। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का संसद किसे कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ को कहते हैं विश्व का संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 148 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा, विश्व के लघु संसद कहते हैं तो आपका महासभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महासभा। 149 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी देश का सदस्य नहीं है? तो आपका भारत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी देश का सदस्य नहीं है? भारत। सर्वप्रथम वीटो का इस्तेमाल किस देश ने किया था? सर्वप्रथम वीटो का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था। किसने किया था? अमेरिका ने किया था सर्वप्रथम वीटो का आविष्कार। दोस्त अभी तक मैंने 150 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, 150 क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 मैं आज शाम तक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी हमने 150 क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ किया है, इसको देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा। इस तरीके का वीडियो हम आप लोग के लिए हमेशा लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।